तो आज हम लोग वेल्डिंग फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो गैस वेल्डिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वेल्डिंग फ्लेम यानी ज्वाला। ज्वाला कितने टाइप्स की होती है और क्या क्या चीज़ें होती है, इस चैप्टर में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं कि ज्वाला क्या होता है। ये देखिए, ये फिगर आप लोग वाइट बोर्ड पे देखिए, ये हमारा एक ब्लो पाइप है और ये ज्वाला बनाया गया है। तो ज्वाला में 3 टाइप्स के जोन होते हैं। जो सबसे पहला हमारा जोन होता है इनर जोन, और दूसरा जो जोन होता है इंटरमीडिएट जोन, तीसरा का आउटर जोन। तो जो यानी कि हमारा सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर, इसमें जो ऑक्सीजन गैस रहती है और एसिटिलीन इसमें गैस रहती है, इसी गैसों को दोनों ए ब्लो पाइप में मिलके ज्वाला बनाते हैं। तो इस ज्वाला का ही अध्ययन इसमें हो रहा है। तो इनर जोन देखिए, इनर जोन का जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 2760 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 3480 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सबसे ज़्यादा ये सबसे चमकीला भाग होता है। यहाँ पे जो ब्लो पाइप से हमारी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस, ये यहाँ पे ज्वाला बनाती है। तो सबसे ज़्यादा इसका जो टेम्परेचर इनर जोन पे होता है। ठीक, यहाँ पे हमारा एक टिप भी लगा होता है, यहाँ टिप होता है। तो टिप पे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है। जो हमारा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होता है, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इनर जोन पे। इनर जोन का यानी हमारा टेम्परेचर कितना है, 2760 डिग्री से 3480 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और दूसरा जो है इंटरमीडिएट जोन, इंटरमीडिएट जोन में टेम्परेचर क्या होता है, 2090 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी नियर अबाउट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप उसको मान सकते हैं कि ये हमारा जो इनर जोन है। इसमें जो क्या है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो गैस है वो आके मिक्स होती है, जलना शुरू होती है, यानी कि जलना चालू होती है। यहाँ पे जो है शुरू में ही निकलती है, यहाँ टिप से जैसे ही निकली तो यहाँ पर हमारा ज्वाला बनना चालू हो जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और आउटर जोन में, आउटर जोन में जो हमारा है ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है, इसमें ऑक्सीजन गैस सबसे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है 2000 से 2400 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी कि जितना ज़्यादा इसमें ऑक्सीजन मिलेगा उतने ही अच्छे से हमारा गैस जलेगी और टेम्परेचर होगा। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो इनर जोन है, ये इसको जो टिप है, ये टिप से जो हमारा जॉब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, इससे फिलर रॉड और ये जॉब के संपर्क में आएगा ये ज्वाला। तो ये जो चीज़ें हैं ये एकदम जॉब से सटा नहीं होना चाहिए, 1 से 3 mm के बीच में गैप रखते हैं हम लोग। यदि आप गैप नहीं रखेंगे टिप और जो बेस हमारा है जॉब का, तो क्या होगा, वो आपका पूरा यहाँ पे वो टच कर जाएगा तो बैक फायर होने की स्थिति रहेगी, आग आपका ज्वाला जो है फ्लेम बुझ सकता है। आगे अब हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेम, यानी ज्वाला हमारा कितने प्रकार की होती है उसको हम लोग समझेंगे। चलिए, जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेम है वो 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 जो गैसों के अनुपात के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ गैसेस, और दूसरा जो है वेग के आधार पर। इसके बारे में हम लोग अच्छे से विस्तृत वर्णन करेंगे। चलिए, जो पहला चीज़ है कि गैसों के अनुपात के आधार पर, चलिए देखते हैं। गैसों का अनुपात का मतलब कि जो हमारा, हम लोग जान ही रहे हैं कि गैस वेल्डिंग में दो टाइप के गैस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी इसके पहले आपका चर्चा हो चुका है। कौन कौन सी वो गैस है, नंबर 1 ऑक्सीजन गैस और दूसरा एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस का फार्मूला C2H2 होता है, हम लोग जान ही रहे हैं। 2 गैसों का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये दोनों गैसें हमारा क्या है, ब्लो पाइप में जाके जलती हैं, तो कितने टाइप्स का ये फ्लेम बनाती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, तो जो हमारा ये फ्लेम है, पहला जो है नेचुरल यानी न्यूट्रल फ्लेम, नेचुरल नहीं न्यूट्रल फ्लेम इसको कहते हैं, उदासीन ज्वाला। यानी कि जब हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर को अपने हिसाब से उसका प्रेशर रख लेते हैं, फिर इसके बाद प्रेशर से हमारा जो गैस है ये 2 पाइप के माध्यम से, एक में ऑक्सीजन आता है और दूसरे में एसिटिलीन आता है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के रेगुलेटर रहते हैं, उससे एक ऑक्सीजन रेगुलेटर और एक एसिटिलीन रेगुलेटर, उसके सहायता से हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं। तो न्यूट्रल फ्लेम का मतलब क्या है समझिए।
न्यूट्रल का अर्थ होता है उदासीन। इसमें जो उदासीन का तात्पर्य है कि इसमें ऑक्सीजन और एस्टिलीन की बराबर मात्रा हम लोग भेजेंगे, यानी कि जितना ऑक्सीजन जाएगा उतने ही एस्टिलीन जाएगा, इसीलिए इसको उदासीन ज्वाला कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाता है। जब भी हम लोग गैस वेल्डिंग करते हैं, उसको समझते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे इसका जो कलर है, यहाँ हमारा ज्वाला का कलर है हल्का नीला टाइप जलने लगेगा। और यदि वही कार्बोराइजिंग फ्लेम रहेगा तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन और एस्टिलीन की मात्रा जो है हमारा अधिक हो जाती है। इसमें एस्टिलीन की मात्रा अधिक हो जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो जब हम लोग इसको जलाते हैं, यदि यहाँ पर हम रेगुलेटर से कंट्रोल करते हैं, यहाँ पर हमारा 2 रेगुलेटर होता है, एक ऑक्सीजन का और एक एस्टिलीन का। तो जब भी कार्बोराइजिंग फ्लेम बनाना होता है तो एस्टिलीन को हम अधिक खोल देते हैं, एस्टिलीन के वाल्व को अधिक खोल दिया और ऑक्सीजन के वाल्व को कम खोल दिया, तो यहाँ पे जो हमारा क्या है ब्लैक जलेगा। ये जो हमारा है अधिक कार्बन इसमें निकलेगा। जो कार्बोराइजिंग फ्लेम है उसको आप यदि ध्यानपूर्वक देखेंगे तो काला काला की तरह काफ़ी धुआंधार जलता है, इसीलिए इसका कार्बोराइजिंग फ्लेम कर दिया गया है। अब देखिए वही चीज़ है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो वाल्व है ऑक्सीजन और एस्टिलीन का, तो इसमें इसको हम लोग कम रखते हैं। जो एस्टिलीन है, एस्टिलीन की मात्रा हमारी देखिए कम रहेगी, ऑक्सीजन अधिक रहेगा और एस्टिलीन कम रहेगी, तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बन जाता है। ठीक ना। इसको देखेंगे तो इसका कलर एकदम हल्का नीला के टाइप हो रहता है, और इसका ये दोनों समान मात्रा में रहती है तो इससे थोड़ा सा गाढ़ा रहता है। ठीक है। और टेम्परेचर की बात करें तो जो हमारा क्या है न्यूट्रल फ्लेम है, इसका टेम्परेचर 3260 डिग्री यानी सबसे मीडियम में रहता है। न्यूट्रल फ्लेम का जो टेम्परेचर है 3260 डिग्री सबसे मीडियम में, और सबसे कम कार्बोराइजिंग फ्लेम का, और सबसे अधिक किसका रहता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का। 3480 डिग्री टेम्परेचर इसमें सबसे अधिक रहता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, इसलिए अच्छे तरीके से जलेगा। अब चलिए इसका हम लोग प्रयोग देखते हैं। प्रयोग में ये सभी टाइप्स के, चाहे वो माइल्ड स्टील हो, हाई कार्बन स्टील हो, निकिल, कॉपर, एल्युमिनियम आदि को जोड़ने के लिए हम लोग न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं सबसे अधिक। और कार्बोराइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ये आपका केस हार्डनिंग, इसको जानते रहिए। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, तो जिस चीज़ को हमें हार्ड बनाना होता है, जैसा हम लोग पढ़े हैं कास्ट आयरन चाहे माइल्ड स्टील हो गया, चाहे इस टाइप ऑफ स्टील पढ़े हैं, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, उसमें हमें हार्डनिंग की ज़रूरत होती है। यानी कि जो भी हमें कटिंग टूल्स बनाने रहते हैं तो उसके टिप को हार्ड किया जाता है, तो वहाँ पे जहाँ पे केस हार्डनिंग किया जाता है तो उसमें परसेंटेज आप कार्बन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, या फेस हार्डनिंग करनी रहती है। गियर वुअर में फेस हार्डनिंग की जाती है, पूरा ना करके सिर्फ उसके फेस को हार्डनिंग किया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग कार्बोराइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का भी देख लीजिए, इसका जो टेम्परेचर जो है सबसे अधिक है, तो इसको बहुत कम ही इस्तेमाल किया जाता है, ना के बराबर इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वेल्डिंग में उदासीन यानी न्यूट्रल फ्लेम का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक ना। इसका टेम्परेचर आप लोग देख ही रहे हैं 3260 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है। आगे हम लोग वेग के आधार पर देखते हैं, जो क्लासिफिकेशन आप इसके पहले देख सकें कि अनुपात के आधार पे जो गैसों के अनुपात के आधार पर था। दूसरा चीज़ जो है हमारा वेग के आधार पे, पहला जो है हमारा सॉफ्ट फ्लेम, दूसरा हार्ड फ्लेम, तीसरा डेटोनेशन फ्लेम। तो देखिए सॉफ्ट फ्लेम में क्या है कि इसमें जो हमारा यहाँ ब्लो टार्च से जो गैस निकल रही है, इसका कितना वेग है इसी पे डिपेंड करता है।
तो जो शाफ्ट फ्लेम है, देखिए यदि हमारा शाफ्ट फ्लेम बनाएंगे तो उसमें जो हमारा गैसों के निकलने का जो दर क्या होगा, 10 से 15 मीटर पर सेकेंड तक उसकी जो गति होगी उसी का निर्धारण कर रहा है। दूसरा चीज़ हार्ड फ्लेम में इसमें से जो गैस निकल रहा है उसकी गति क्या है, 100 से 200 मीटर पर सेकेंड तक इसकी गति होती है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करने के लिए हमारा सबसे बढ़िया यही शाफ्ट फ्लेम होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, हार्ड फ्लेम जब बनाएंगे इसमें से आप चाहेंगे तो काफ़ी तेज़ी से गैस निकाल सकते हैं, इसका हम लोग कटिंग के लिए करते हैं। इसका प्रयोग जो 100 से 200 मीटर पर सेकेंड है, इसका इस्तेमाल कटिंग के लिए। और डेटोनेशन फ्लेम का इस्तेमाल इसका प्रयोग न वेल्डिंग के लिए करेंगे न कटिंग के लिए करेंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा गति होती है, इसीलिए इसका प्रयोग किया ही नहीं जाता है। तो चलिए आज का जो हमारा ये टॉपिक था वेल्डिंग फ्लेम, ये समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।